हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी मैथ पेपर के बारे में। दोस्तों, ये जो पेपर है वो 2016 का पेपर है, जो कि 8/3/2019 को आयोजित हुआ था। दोस्तों, इस पेपर को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यूपी टीजीटी का पेपर किस लेवल का आता है और किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल का आंसर बताऊंगा, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर ईयर का, जो कि आपके प्रीवियस में हो चुके हैं, उसका पेपर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस किस साल किस किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला सवाल। सवाल को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सवाल को आपको खुद पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको उसका आंसर दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सवाल को पढ़ने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और हो सकता है कि आप अपना पेपर पूरा न देख पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल आपको खुद पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 आपके सामने है, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 इकाई। हमारा अगला सवाल है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन पूछी है, तो इक्वेशन जो होगी, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3x माइनस के 3y प्लस जेड इक्वल टू 10। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों अगला सवाल जो दे रखा है उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी तेज़ी से बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो को हमें काफ़ी छोटा रखना है, जिससे कि हम बहुत ही कम समय में पूरा पेपर देख लें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 4 दिन। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति ए से बी तक एक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस b से e तक लौटता है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे x की वैल्यू पूछी है, और आप आसानी से बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 10वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 10वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 27,300। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा 11 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है जिसमें x की वैल्यू पूछी है, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 कॉमा माइनस के 9। हमारा अगला सवाल है, जो कि दोस्तों द्विघात से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा। बात करते हैं हम 14 क्वेश्चन के ऊपर। तो 14 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, और आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ए बी का मान पूछा है, और ए बी का जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0000। दोस्तों अगर आप पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 16, जिसमें दिया गया है, कथन ए दे रखा है, सभी चक्रीय समूह ओवेली समूह हैं, और आपको बी दे रखा है, चक्रीय समूह की कोटि उनके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो दोस्तों 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों सत्य हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दोस्तों 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/2। क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक फंक्शन दे रखा है, और आपको यह बताना है कि ये x की वैल्यू 0 पर क्या होगा, या कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल टू 0 पर असतत है, तथा असतात्य पृथक प्रकार की है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 का दोस्तों आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6/17।
दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ वो आपके 100% सही हैं, लेकिन अगर गलती से कोई भी जल्दबाजी में अगर गलत ऑप्शन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको सही बता सकूँ या उसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन है। और 20वें सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समकोण त्रिभुज। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आपको साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों ये जो 6 दे रखा है ना वो आपको पावर में दे रखा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/4। बात करते हैं 22वें सवाल की। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 3 प्लस प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64। अगला सवाल है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 का व्यास ए बी है। यदि ए के निर्देशांक 1,0 हों तो बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -8, -4। अगला सवाल है, उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जिसकी नाभि लंब जीवा लघु अक्ष की आदि है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √3/2। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि 25वां क्वेश्चन है। समीकरण दे रखा है आपको y² माइनस XY माइनस 6x² इक्वल टू 0 द्वारा व्यक्त की जाने वाली सरल रेखाओं के बीच का कोण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 दे रखा है, और यहाँ पर आपसे पूछा है नाभिकीय जीवों के भागों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, वो आपको बताना है। तो 26 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2/L। 27 है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 5,2, 3,3 और 2,2 है। उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10/3, 7/3। अगला सवाल है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 4, 4, 8 तथा योगफल 8, 8, 9 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सारोनुपात क्या होगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, π/4। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। अवकलन समीकरण x प्लस 2/q dy/dx इक्वल टू y दे रखा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल टू बाई क्यू प्लस c/। अगला सवाल है दोस्तों 31, आप इसको पढ़िएगा। 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x माइनस बाई माइनस 3x इक्वल टू 1। यहाँ पर दोस्तों आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बाई 1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको बाई ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस बाई माइनस 3x इक्वल टू 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है दोस्तों, यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ π/4 -3f π/4 का मान क्या होगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 33वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 34वां क्वेश्चन है। मोहन के 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का है, उसके 2 लड़के एवं एक लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा 1/3। अगला सवाल है 35, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² माइनस 3n हो तो इसका पीवा पद क्या होगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10p-8। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका 36 क्वेश्चन है। 36 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 37 की। तो 37 में दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सी श्रेणी अभिसरित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। यदि 3 बल एक बिंदु पर कार्यरत होते हुए साम्य अवस्था में हैं, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लामी प्रमेय, बहुत ही फेमस प्रमेय।
तो यहाँ पर दोस्तों आप पेपर को देख रहे होंगे और आपको थोड़ा बहुत एनालाइज हो रहा होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो लगभग आपके 12th लेवल के बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर अगर तैयारी करनी है तो आप 12th क्लास की सभी जो किताबें होती हैं उनको कंठस्थ कर लें, उसी के साथ ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन का जो आपको मैटर होगा काफ़ी कम मिलेगा और यहाँ पर 10th-12th के लिए आपको जो स्टडी होगी वो बहुत ही काम आने वाली है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह राशि अपने से 8 गुनी होने में कितना समय लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर दोस्तों 40वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुलक इक्वल होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों 41वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6.0 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 65, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 की पावर 100। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपसे रेशियो पूछा है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16, 24, 30, 35। तो ये रेशियो आपका क्या होगा? सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला सवाल है दोस्तों जो कि सांडक से पूछा गया है और यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो दोस्तों 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स में हर सवाल को पढ़ना और उसका सॉल्यूशन देना, तो लगभग ये मान लीजिए आपके ये 125 क्वेश्चन है वो आपसे 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनेगी, तब जाके उसमें पूरा आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको दोस्तों सवाल भी बता रहा हूँ और उसका आंसर भी बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको ये देखना है कि किस किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आते हैं और कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। तो 47 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 है और यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि वैल्यूम दे रखा है आपको, BALLLON शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दो एल एक साथ न आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 900। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 49 क्वेश्चन है। 49 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला सवाल है दोस्तों 50, साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की दोस्तों। तो 51 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, यदि a प्लस आई बी इक्वल टू 10x प्लस आई वाई तो tan 2x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। तो 53 में दोस्तों आपसे tan 2b का फॉर्मूला पूछा है। तो tan 2b का जो यहाँ पर आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 अपॉन 56। अगला सवाल है दोस्तों जो कि ज्योमेट्री से लिया गया है, 54 क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे ए का एंगल पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 50 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं और पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दीर्घवृत्त। अगला सवाल है दोस्तों, गोले का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूट में 5/2। अगला सवाल है दोस्तों, यदि सरल रेखा x cos अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी दे रखा है और आपको एक दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की स्पर्श रेखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब इसमें कौन सा रिलेशन होगा जो कि सही है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है
तो 58 क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। रेखाएं x इक्वल ए वाई प्लस बी कॉमा जेड इक्वल सी वाई प्लस डी और x इक्वल दे रखा है ए डैश बाई प्लस बी डैश और z दे रखा है सी डैश बाई प्लस डी डैश लंबवत होंगी यदि। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डैश ए प्लस सी डैश प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा अगला सवाल है दोस्तों 59, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला सवाल है दोस्तों, वक्र दे रखा है आपको y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेदन कोण क्या होगा? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स 4√2/7। बात करते हैं 61 की दोस्तों। तो 61 का जो आंसर होगा, यहाँ पर आपसे एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगर बात करें 62 क्वेश्चन की, तो 62 क्वेश्चन में आपको करना क्या है? डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का 2/x² हो जाएगा, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है 63। यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का 2 आंसर आपका सही होगा। अब बात करते हैं हम 64 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर परिभाषित नहीं है, जबकि दोस्तों इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। 65 की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, मतलब महत्तम ऊंचाई पूछी गई है। तो 65 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। बात करते हैं अगले सवाल की। तो दोस्तों 66 का जो आंसर होगा, इसमें आपसे x की वैल्यू पूछी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0,0, -6। 67 क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, जो कि आपका एक ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभिसारी। अगला सवाल है दोस्तों 68, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2185। अगला सवाल है 69, दो बलों P तथा Q का परिणामी बल R है। यदि Q को दुगना कर दें तो R दुगना हो जाता है और यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दुगना हो जाता है। तब कौन एक संबंध सही होगा? तो दोस्तों 69 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए P/√2 इक्वल Q/√3 इक्वल R/√2। अगला सवाल है दोस्तों, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 8000 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1261। बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि आपका 71 है और 71 का दोस्तों जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। अगला सवाल है, विगत 8 वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा चित्र कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 72 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरल दंड चित्र। अगला सवाल है दोस्तों 73, इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या दे रखा है आपको? आपसे पूछा है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पूछी है। तो 74 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला सवाल दोस्तों जो कि 75 क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का गुणनखंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स माइनस बाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। अगला सवाल है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है सारवंतर। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला सवाल है दोस्तों 77। तो यहाँ पर 77 को आप देख सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड x-1 और x+3 हों तो बचा हुआ गुणनखंड क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा x-2, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों 79, और 79 में आपको बताना है कि b- एक कैसा समुच्चय होगा। तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी समवृत्त समुच्चय। अगला सवाल है दोस्तों 80,
यहाँ पर दोस्तों आपसे लिमिट पूछी गई है, किसकी लिमिट पूछी गई है? साइन बाई माइनस ए अपॉन टू टेन पाई बाई अपॉन टू ए। ये किसके बराबर होगा? तो दोस्तों ये बराबर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी माइनस ए अपॉन पाई के बराबर हो जाएगा। साइन 18 की वैल्यू दोस्तों आपको 81 क्वेश्चन में पूछी गई है, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 82 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 का सामान्य हल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर एन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पर 82 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं 83 के ऊपर। तो दोस्तों 83 में आपको ए का मान पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x कॉस एच टू पाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 83 आपके सवाल कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 84वां क्वेश्चन है। दोस्तों 84 क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या का अंतःवृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:1। अगला सवाल दोस्तों 85 है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और 85 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अगला सवाल है दोस्तों 86। आपको यहाँ पर एक पैराबोला दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका समीकरण क्या होगा? किसका समीकरण? अविलंब का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 6,0 से होकर जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई प्लस 2x इक्वल टू 12। अगला सवाल है दोस्तों 87। आपको एक समीकरण दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 87 जो आपका समीकरण है, मतलब जो क्वेश्चन है, वो किस को रिप्रेजेंट करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एक लंब सरल रेखा युग्म। अगला सवाल दोस्तों 88। 88 में भी आपको बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। 89 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर आपको बी का मान बताना है। तो बी का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। तो आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वक्र दे रखा है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के बिंदु 1,1 पर अविलंब का समीकरण है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी x माइनस बाई इक्वल टू 0। दोस्तों 92 क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक इंटीग्रेशन करना है और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2/√3। अगला सवाल है दोस्तों 93, और फिर आपका एक इंटीग्रल संबंधित सवाल आता है जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है, और 93 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7/3। बात करते हैं 94 क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों 94 आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और x की पावर 6-1 का मासापा क्या होगा? मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे HCF पूछा गया है। तो 94 का आंसर हो जाएगा x-1। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आपको सदिश दे रखी हैं, 3 सदिश दे रखी हैं और आपसे पूछा है ए का मान क्या होगा? और तीनों सदिश कैसी हैं? समतलीय हैं। तो ए का मान क्या होगा? तो 95 का आंसर हो जाएगा -4। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 96 है, और 96 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2 g T1 T2, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम 97 क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपसे 3x प्लस बाई किसके बराबर होगा ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा? तो 98 का आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 4। अगला सवाल है दोस्तों जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1+ω। ये दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आपने कई बार इस सवाल को पढ़ा होगा। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 100वां क्वेश्चन है, और आपसे यहाँ पर पूछा है कि इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो 100 का दोस्तों जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4a/3 पाई, 0। अगला सवाल है दोस्तों 101 क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति की 3/5वीं गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे।
अगला सवाल है दोस्तों जो कि 102 क्वेश्चन है। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 13.5 सेकंड। अगला सवाल है 103। तीन पांसे यदि दक्षता उछाले जाते हैं, किसी भी एक पांसे में तीन आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91/216। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 104वां है। यदि 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है तो माध्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15.7। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि आपको दो समीकरण दे रखे हैं और कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों का कोई भी हल नहीं है, तो के की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के इक्वल टू 4। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 106वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइनस का 25। अगला सवाल है जो कि 107वां है। तो यहाँ पर आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला सवाल दोस्तों जो कि आपने कई बार किया होगा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तथा एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की पावर माइनस का बी सी, वाई की पावर माइनस का सी ए और जेड की पावर ए माइनस बी का मान क्या होगा? तो 108 का जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 1। दोस्तों मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये जो सवाल हैं वो आपके किताब में से एज इट इज़ पूछे गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 109वां क्वेश्चन है। 109वें में आपको पूछा है, एक पूरा ये समीकरण दे रखा है और ये किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/log फैक्टोरियल 15x। ठीक है दोस्तों, ये आपसे एक सवाल पूछा गया है जो कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल से पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों 110वां क्वेश्चन है और 110वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर इक्वल टू ई। बात करते हैं 111वें क्वेश्चन के बारे में। तो 111 में आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 112वां क्वेश्चन है और 112वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपको 2 tan इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, मतलब ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 cos 2 पाई अपॉन 3 माइनस आई साइन 2 पाई अपॉन 3। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 115वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है आपसे कि आर स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आर स्क्वायर जो है वो आपका √5 माइनस 1/2 के बराबर है। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 116वां क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अगला सवाल दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तथा उसका शीर्ष 1 माइनस 1 है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √2/3। अगला सवाल है, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा कोण बनाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जो कि दोस्तों 119वां क्वेश्चन है। यदि समीकरण दे रखा है आपको 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस के इक्वल टू 0 एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो के का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 120 की तरफ आते हैं और यहाँ पर पूछे आपसे गोलों की संख्या क्या होगी? तो गोलों की संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी अनंत। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि दोस्तों आपका 121वां क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 122 क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपको लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/√e। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 123वां क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दे रखा है और इसमें पूछा है कि x इक्वल टू 0 पे अवकलन गुणांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अस्तित्व विहीन, मतलब दोस्तों यहाँ पर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। बात करते हैं 124 के बारे में, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2√2 - 1। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अवकलन समीकरण दे रखा है और आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 बाई x की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका 2016 का पेपर था जो कि 2019 में कंडक्ट कराया गया था और यहाँ पर मैंने आपको 125 के सभी के आंसर दे दिए हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इसको बढ़िया तरीक़ा से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपके 10th और 12th में से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में दोस्तों सिर्फ आपसे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।